गया भक्सेना? बहुत दिन से उदास लग रहा है, बात भी नहीं करता है। सब ठीक है? घर में सब ठीक है ना? हाँ, घर में तो सब ठीक है, लेकिन यार मैं काफी उदास हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसके पापा को 10-20 गुंडे लोग मिलकर मारे यार। जान तो बच गई लेकिन हालत काफी खराब है। मेरा दोस्त काफी रो रहा है, उनके घर वाले का हाल बहुत बुरा है। 10-20 गुंडे मारे? किस लिए, क्या हुआ? असल में वो गवाला है मेरे घर में, इवन मेरे पूरे सोसाइटी में वही दूध देते, वो घी और पनीर दूध नहीं कैसे आता है। वो नया 3 जर्सी गाय खरीदे थे, तो वो टाटा एस से ले जा रहे थे, तो रोड में कुछ गुंडों लोग उनको रोक लिए। वो गौ रक्षक वाले थे, गाय देखा ना, उनका कुछ बात सुना ना, कुछ मारने लगा सब लोग मिलकर यार, बहुत बुरा मारा। तो जो लोकल लोग थे वो बचाए उनको, लेकिन हालत काफी बुरा है उनका। सही में क्या हो रहा है देश में? एकदम खुल्लम खुल्ला गुंडागिरी हो रहा है। लेकिन गौ रक्षक वाले किए हैं तो सही ही किए होंगे। अरे अरे अरे, कैसा बोल रहा है तो? मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है। छी यार, थोड़ा तो इंसानियत लो अपने अंदर। किसी को मारना अच्छा कैसे हो सकता है, बोल तो? अरे भक्सेना जी, मेरे में इंसानियत है, मैं तुम्हारा बात तुम्ही को बोल रहा हूँ। याद नहीं जब दादरी में मॉब लिंचिंग हुआ था गाय के नाम पे 2015 में, तो तुम क्या बोला था? किसी एक को बचाने के लिए दूसरे को तो परेशानी हो सकती है। फिर जब तबरेज अंसारी को इतने लोग मिलकर उसको पेड़ में बांध कर मारे तो बोल रहे थे जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। तो तुम क्या बोला कि ये लोग ऐसे इसलिए करें क्योंकि उस पर चोरी का इल्जाम है। अब तुम्हारे दोस्त के साथ हो गया है, उसके परिवार के साथ हो गया, अब तुमको बुरा लग रहा है, अब तुमको लग रहा है ये सब गलत है। क्यों भाई, इसमें भी कुछ लॉजिक लगाओ ना, ये भी कुछ रीजन से हुआ है। हाँ, मानता हूँ मैंने ये सब बोला था, लेकिन मेरे को पर्सनली एकदम पसंद नहीं है ये सब, किसी को मारना और ना यार। मानता हूँ कि मैंने कभी पहले बोला नहीं बोला, क्योंकि जब से हमारी देशभक्त पार्टी आए तब से ये सब थोड़ा बढ़ गया है। तो कैसे बोलता, बोलो तो? तुम्हारे जैसे कितने ही लोग हैं जिनको ये सब पसंद नहीं है, लेकिन जब ये सब केसेस आती हैं तो वो लोग कुछ बोलते नहीं है, बोलते हमारे साथ थोड़ी हो रहा है। मेरा तो यही मानना है, अगर आप इंजस्टिस देखो और आप चुप रहो तो आप भी वो इंजस्टिस में शामिल हो। और भाई फिर एक दिन आएगा कि अपनों के साथ ऐसा होगा, फिर उस दिन तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा क्योंकि उनके साथ नहीं हुआ है। फिर तुमको बुरा लगेगा, फिर तुमको लगेगा कि काश कोई होता जो ये सब के अगेंस्ट बोलता। और एक बात है, तुम्हारे जैसे ऐसे भी बहुत लोग हैं जो एक इंसान को भगवान साबित करने के लिए इंसानियत भूल गए हैं। देशभक्त पार्टी अगेंस्ट नहीं बोल सकता यार, समझा कर। छोड़िए सब, जो तुम्हारे दोस्त के पापा को मारे थे वो टेररिस्ट लोग, वो लोग अरेस्ट हुए कि नहीं हुए हैं? हाँ, अरेस्ट हुए थे, लेकिन फिर बेल मिल गया। फिर एक लीडर आते हैं, उन लोगों को माला पहनाते हैं यार। उन लोगों को कैसे कोई इज्जत दे सकते हैं? ऐसे लोग, दंगेबाज लोग को इज्जत कौन देता है? जो लोग किसी परिवार का जिंदगी बर्बाद करते हैं उन लोग को इज्जत मिल रहा है। मेरे दोस्त के परिवार को कैसा लगा होगा कि जो उनके पापा को मारा, उनके भाई को, उनके हस्बैंड को मारा, या उन लोग को माला पहनाया जा रहा है, कैसा लग रहा होगा उन लोग को? अरे वाह भक्सेना, अपनों के साथ हो गया तो बुरा लग रहा है। तुम्हारा देशभक्त पार्टी ये पहले भी कर चुका है। दादरी मॉब लिंचिंग केस में वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड विशाल सिंह ने हमारे देश के बेस्ट सीएम के रैली में पहले रो में बैठा था। और इतना ही नहीं, एक और अलग केस में जयंत सिन्हा ने 8 अक्यूज्ड को माला पहनाया था। ये वही 8 अक्यूज्ड है जो रामगढ़ में गौ रक्षक के नाम पे कोल ट्रेडर आलमुद्दीन अंसारी को लिंच किए थे। और ऐसा काफी केसेस है, जो लोग लिंच किए वो लोग आराम से घूम रहे। तो सोच भाई, जिनके परिवार वाले के लोग मरे होंगे ये सब ऐसे वाले चीजों में, उन लोगों को कैसा लगता होगा कि भाई जो लोग मारा उन लोग अभी आराम से घूम रहे। भाई इंसानियत ला अपने अंदर। तुम्हारे देशभक्त पार्टी से भी बड़ा होता है इंसानियत। वैसे उनके फैमिली वाले अपोज नहीं किए कि बेल मिल गया, माला भी पहनाया जा रहा है? हाँ किया, मेरे दोस्त के मामू ने किया, लेकिन उनको एक ट्रक ठोक दिया। बहुत लोग को मानना है वो गौ रक्षक वाले लोग और जो लीडर उनको माला पहना है उन लोग का इन्वॉल्वमेंट है उनके एक्सीडेंट कराने में। जान तो बच गई उनके मामा का भी, लेकिन यार उनका भी हालत काफी खराब है यार। इंसानियत बहुत कम हो गई अब दुनिया में। ये सब पहले भी हो गया। याद है बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर जो उन्नाव रेप केस में गिल्टी था, वो ऐसा कर चुका है। जो उन्नाव रेप केस की विक्टिम थी वो अपने परिवार के साथ और अपने लॉयर के साथ जा रही थी, तो एक ट्रक आकर उन लोग को ठोक देता है। उसमें उसकी 2 आंटी का डेथ हो जाता है और उसके फादर को तो उन लोग पहले ही मरवा दिया था ये गुंडों लोग से। लेकिन कुछ मत बोलो, देवताओं की सरकार है, देशभक्तों की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। हाँ, वैसे बात तो सही है तेरा। चलेगा, हॉस्पिटल में जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने। हाँ भक्सेना, एकदम चलेंगे। लेकिन अब तो कुछ बोल दे सरकार के अगेंस्ट में। जब से ये सरकार आई है तब से ये गौ रक्षक के नाम पे मौत बहुत हो रहा है। आएगा तो मोदी ही। अबे लियोनार्डो डा विंसी नहीं है, लियोनार्डो डा विंसी है। हो सकता है गलती से निकल गया हो। कुछ गलती से नहीं निकला। मोदी जी ने लियोनार्डो डा विंसी बोला था, वो गलत बोलेंगे उनको सब आता है। लेकिन तुम लोगों को तो पैसा मिलता है ना पोस्ट करने का, साले चमचे। बीट आर्यभट्ट, लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी,
अरे भक्सेना गूगल कर देख ले, लियोनार्डो डा विंसी है। ऊपर से मोदी जी इतने स्पीच देते, इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस देते, गलती से निकल गया होगा, वो भी तो इंसान है, गलती तो हो सकता है ना। ये बात कब मानेगा तुम लोग, समझ में नहीं आते हमको। हाँ देखा था गूगल में, वहाँ पे लियोनार्डो डा विंसी लिखा था, तब मैं समझ गया कि कांग्रेस लोग मोदी जी से इतना जलते हैं कि गूगल को पैसा दे दिया नाम चेंज करने के लिए। फिर मेरे को अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ कि मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, मैं सच्चा देशभक्त हूँ और मोदी जी का ऐसे ही हमेशा ये सपोर्ट करते रहूंगा, चाहे मुझे भीख क्यों ना मांगना पड़े, क्योंकि मैं देश के लिए इतना तो कर सकता हूँ, मैं सच्चा देशभक्त हूँ। एकदम सही बोला गया था रामायण शो में कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता है। संसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। ए, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो एकदम, निकलो निकलो। अरे अरे अरे, क्या हो गया भक्सेना? तुम मुझे तंग करने लगे हो।